इजरायल में थर्ड टेंपल बनाने की मांग जिया मार्च महीने में संसद में भी टेंपल की मांग की गई है। अल अक्सा मस्जिद की जगह थर्ड टेंपल बनाने की मांग, डोम ऑफ द रॉक को भी हटाने का प्लान है। तो अपने आप में देखिए, ये जो खबर है ये अपने आप में बहुत अलग खबर है। देखिए, युद्ध के बीच अगर ऐसी स्थितियां आती हैं तो इसके रिएक्शंस क्या होंगे, क्योंकि इसमें जो जुड़ी खबर है वो हम आपको ये बता रहे हैं कि अल अक्सा मस्जिद की जगह थर्ड टेंपल बनाने की बात कही जा रही है और अल अक्सा मस्जिद को लेकर आए दिन विवाद होते रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं। और यही वजह है कि धर्म युद्ध का इसको नाम भी दिया जा रहा है। यह है यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद। आप जरा देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं मस्जिद जिसे इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल बताया गया है। अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक एक ही परिसर में बने हुए हैं। डोम ऑफ द रॉक के बारे में मान्यता है कि सन 621 में इसी जगह से इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत का सफर तय किया था। इसी 2 एकड़ के परिसर में यहूदियों का टेंपल माउंट भी है, लेकिन अब सिर्फ इसकी एक दीवार बची है जिसे वेस्ट वॉल या फिर वेलिंग वॉल कहा जाता है, और यही यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह है। यहीं पर अल अक्सा मस्जिद परिसर के अलावा ईसाइयों के इलाके में द चर्च ऑफ द होली सेपुलर है। ईसाई धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक इसी शहर में ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया था, यहीं पर उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था और फिर यहीं पर वो अवतरित भी हुए थे। इसी परिसर को लेकर यहूदियों और अरब के इस्लामिक देशों के बीच विवाद चला आ रहा है। जो जानकारी सामने आ रही है, अब आपको दिखा देते हैं कि यहूदियों के तीसरे टेंपल का मॉडल क्या है। आपके सामने मॉडल है, ये आप जो देख पा रहे हैं ये है मुख्य द्वार। मुख्य द्वार से लेकर सभी दरवाजों पर सोना मढ़ा होगा। इसके बाएं और आज का सेकेंड टेंपल यानी कि टेंपल माउंट और उसकी वेस्ट वॉल होगी। मुख्य मंदिर के सामने ही एक बड़ा मंदिर परिसर होगा जिसमें 30 लाख लोग एक साथ जमा हो सकेंगे। यहूदियों ने इसे अल अक्सा की जगह बनाने की परिकल्पना की है। इस मंदिर को बनाने के लिए डोम ऑफ द रॉक को भी हटाने का प्लान तैयार किया गया है। तीसरे टेंपल के स्ट्रक्चर का डिजाइन तैयार हो चुका है। मार्च के महीने में ही इजरायली संसद में तीसरे टेंपल यानी थर्ड टेंपल का जो मुद्दा था उसे उठाया गया था। इजरायली सांसद जल्द थर्ड टेंपल बनाने की मांग कर रहे हैं और ये अपने आप में इजराइल के खिलाफ। हाफिज साहब हमारे साथ हैं। हाफिज सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, थर्ड टेंपल की बात और अल अक्सा मस्जिद की जगह तीसरा मंदिर बनाना, थर्ड टेंपल बनाना, क्या इसके बाद जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो और ज्यादा यहूदियों के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ भड़क जाएगा? बहुत सारे लोग ये न्यूज़ को सुनकर चौंक गए होंगे और ये न्यूज़ आपने जरूर सुनी होगी। ये कुछ दिन पहले टीवी 9 पर टेलीकास्ट करी गई थी, जो कि थर्ड टेंपल के ऊपर थी। सभी क्रिश्चियंस को पता है कि थर्ड टेंपल क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है और इसके बारे में इतनी सारी चर्चा, इतनी सारे डिस्कशन क्यों किया जा रहा है। हम सबको पता है कि थर्ड टेंपल बनने पर क्या क्या होगा और धीरे धीरे ये सारी कंट्रीज में बताया और कहीं ना कहीं से पहुंचा दिया जा रहा है कि आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है। थर्ड टेंपल यानी तीसरा मंदिर के ऊपर पहले ही कई सालों से डिबेट होते हुए आए हैं, लेकिन उस टाइम से किसी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन जब अब ये बात होने पर है तब इस बात की चर्चा हर जगह करी जा रही है ताकि सब इस बात से अवेयर हो जाए, सबको ये बात पता चल जाए। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि मंदिर बनाने के लिए अल अक्सा मस्जिद को गिराए जाने की बात क्यों हो रही है। और ये न्यूज़ जो स्टार्टिंग में मैंने आपको सुनाई है उस पर भी यही बात बताई जा रही है कि अल अक्सा मस्जिद को गिरा दिया जाएगा, साथ ही डोम ऑफ द रॉक भी गिरा दिया जाएगा। ये है टेंपल माउंट का मैप, जहां पर इन्हें टेंपल तैयार करना है, मंदिर बनाना है। और ये अभी भी कंफर्म नहीं है कि इसी के अकॉर्डिंग, इसी के जैसा टेंपल बनेगा या नहीं। और ये कंफर्म क्यों नहीं है, उसका रीज़न ये है जो कि हमें परमेश्वर के पवित्र वचन में प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय उसके 2 वचन में देखने को मिलता है। वहाँ लिखा है, और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। तो कलाम में, वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब मंदिर बनाया जाएगा तो मंदिर का जो बाहर का आंगन है वो छोड़ दिया जाएगा। ये जो हम देख रहे हैं इस मैप में जहाँ पर टी लिखा हुआ है, ये है टेंपल।
यहाँ पर टेम्पल बनना है और ये जो ग्रीन वाली लाइन है, हरी लाइन है, वो मंदिर की बाउंड्रीज हैं। और ये जो लाल वाली लाइन आप देख रहे हैं इस मैप में, वो मंदिर के बाहर का आंगन है जिसमें अल अक्सा मस्जिद है, जिसको ना ही छेड़ना है और ना ही हटाना है। लेकिन डोम ऑफ द रॉक को मूव किया जाएगा, जिसको हटाने पर हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, क्योंकि डोम ऑफ द रॉक अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स, डोम ऑफ द रॉक वो जगह है, वो प्लेस है जहाँ से प्रॉफिट मोहम्मद ईश्वर से मुलाकात करने के लिए स्वर्ग में ले जाए गए थे। इस घटना को मिराज के नाम से भी जाना जाता है। और ये डोम ऑफ द रॉक हटाने से इजराइल के जितने भी दुश्मन देश हैं, जितने भी इजराइल से नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो एक साथ हो जाएंगे इजराइल पर अटैक करने के लिए, इजराइल को ख़त्म करने के लिए। और इजराइल को ख़त्म करने की कोशिश पहले से ही करते हुए बहुत सारे देश आ रहे हैं। लेकिन खुदा का वचन बताता है कि इजराइल वो लड़ाई भी जीत जाएगा, जैसा कई लड़ाई जीतता हुआ आया है। और थर्ड टेम्पल, तीसरा मंदिर बनाया जाएगा। लेकिन खुदा मंदिर बनाने की अनुमति क्यों देता है? परमेश्वर क्यों चाहता है कि मंदिर बनाया जाए? वचन में तो लिखा है 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 16 पद के अनुसार, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? मंदिर की ज़रूरत तो है नहीं। जब मंदिर को खुद यीशु मसीह ने डिस्ट्रॉय किया था, निस्ताताबूत किया था, तो क्यों ये मंदिर बनाने की बात हो रही है? हम सब जानते हैं कि पहले यरूशलेम मंदिर में खुदा की उपस्थिति, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति होती थी, जब परमेश्वर लोगों के बीच में रहता था, लेकिन उनके अंदर वास नहीं करता था। लेकिन अब पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हम मनुष्यों के अंदर वास करता है और हमें पवित्र बनाता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें जीने का तरीका सिखाता है। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा तो ये जो भी चीज़ें हो रही हैं हमारी आंखों के सामने, वो सारी चीज़ें हम समझ पाएंगे। अब ये मंदिर बनाने की बात यहाँ पर इसलिए की जा रही है कि एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी को आना है। भविष्यवाणी के अनुसार जो परमेश्वर का वचन में की गई है वो ये है कि मसीह विरोधी आएगा, जो कि दुनिया का सरताज होगा और पूरी दुनिया में राज्य करेगा, जो कि आम तौर में हम आज सुनते हैं 1 वर्ल्ड 1 ऑर्डर। और मसीह विरोधी मंदिर के अंदर आएगा और वही खड़े होकर अपने आप को खुदा, अपने आप को परमेश्वर बोलेगा। और यहाँ पर मंदिर के बाहर एक स्टैचू, एक मूर्त भी लगा दी जाएगी जो बोल भी पाएगी। अब वो शायद AI के थ्रू होगा या रोबोट होगा, उसके आगे सारी चीज़ें करी जाएगी। ये सारी बातें आपको दानियेल की पुस्तक में, दानियेल के अध्याय में आपको पढ़ने को मिल जाएगी। अगर आप चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। और पूरी दुनिया में लोगों के माथे पर यानी फोरहेड पे या हाथों में कहीं ना कहीं 666 की छाप लगाई जाएगी। और जिस किसी के ऊपर ये छाप होगी वो मसीह विरोधी का हो जाएगा, यानी कि वो शैतान का हो जाएगा। इसलिए हम मनुष्यों को, और जो हम मसीह लोग हैं, हम क्रिश्चियन लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन को पालन करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, परमेश्वर का वचन हमें साफ तौर पर चेतावनी देता है कि हमें वो छाप नहीं लेनी है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे जन यीशु को इनकार करेंगे, उसको त्याग देंगे। अब आपको समझ आ गया होगा कि दुनिया में खुलेआम क्यों थर्ड टेम्पल की, तीसरे मंदिर की बात हो रही है। और जब ये सारी चीज़ें खुलेआम हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और वो आपको बचाना चाहता है। अब जो आप ये वीडियो देख रहे हो, आपसे परमेश्वर बहुत प्यार करता है और परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि वो आपको नाम लेकर बुलाता है। आपको पता होना चाहिए कि नए नियम के इजराइल हम हैं, इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम सब बचाए जाए, हम सब परमेश्वर के साथ सुरक्षित रहे, हम सब स्वर्ग में जा सके। तो ये वीडियो के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपकी आत्मिक आंखों को प्रभु खोल दे। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप हमारे मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस।